जंगल के तमाम परिंदों के बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे और रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया दूर बैठकर उन्हें देख रही थी। अचानक कालू कौवे के बेटे जग्गू की बॉल रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया के पास आ जाती है और वो पंख से उसे रोकती है। कालू कौवे का बेटा जग्गू उड़ते उड़ते फौरन से रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया के पास आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉल को पंख लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे जग्गू, क्या हो गया है? तुम्हारी बॉल आगे जा रही थी और जाते जाते पानी में चली जाती, फिर तुम क्या करते? अरे ओ गरीब चिड़िया, तुम बहुत गरीब चिड़िया हो और तुम्हारे तो पापा भी नहीं हैं, फिर हम तुम्हारे साथ क्यों खेलें? तुम तो जंगल में सबसे ज़्यादा गरीब हो। और कालू कौवे का बेटा जग्गू अपने आप पर बहुत गरूर किया करता था कि वो अमीर कालू कौवे का बेटा है। मेरा पापा तो बहुत अमीर है और बहुत सी ज़मीनें हैं मेरे पापा के पास। तुम्हारे पापा तो थे ही नहीं और तुम्हारी मामा के पास तो कुछ भी नहीं है। क्या है तुम्हारी मामा के पास? हाँ, गरीब चिड़िया। और ऐसे जंगल के तमाम परिंदे रानू चिड़िया की बेटी को बहुत ताने दिया करते थे कि उसका पापा नहीं है और वो गरीब है, हालांकि इसमें उसकी कोई गलती ना थी। उसका पापा बहुत अरसा पहले जंगल में तेज़ बारिश आने की वजह से मर गया था और उसकी माँ ने उसे बहुत मुश्किल से पाला था। सुबह से शाम तक दाना ढूंढती और अपने बच्चे को पालती। एक चिड़िया के लिए तो यही बहुत मुश्किल हो रहता था कि वो सुबह से शाम तक उड़ती फिरती। उसके पंखों में कितनी ही ताकत थी, वो बहुत मुश्किल से उड़ती थी और अपनी बच्ची के लिए मेहनत किया करती थी। लेकिन फिर भी जंगल के तमाम परिंदों के रानू चिड़िया को सपोर्ट करने की बजाय हमेशा उसे गरीब और यही कहा करते कि उसका हस्बैंड मर गया है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत दुखी होते हुए वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल गई थी जंगल में कि अचानक वो बैठकर रो रही थी तो उसे किसी की आवाज़ आती है। चिड़िया, चिड़िया, नन्ही चिड़िया, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया जंगल में मौजूद पुराने क्रैक्टर कांटों वाले दरख्त से सारी बात करती है और उसे बताती है कि जंगल के परिंदे कैसे उसे ताने दिया करते हैं। अरे चिड़िया, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। तुम्हें पता है, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है इस पूरे जंगल में। सब परिंदे मुझसे नफ़रत करते हैं कि मैं कांटेदार हूँ और ना ही कोई दरख्त मुझसे दोस्ती करता है और ना ही कोई परिंदा। मैं अकेला ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। अच्छा। और रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। उस दिन उसने उस कैक्टस के कांटेदार दरख्त से दोस्ती कर ली थी और रोज़ाना ही उससे मिलती, बातें करती। जो भी उसके साथ दिन भर होता वो अपने उस दोस्त से बातें कर लिया करती। और ऐसे कैक्टस और रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मामा, आपको पता है, आज मेरी एक जंगल में मौजूद दरख्त कैक्टस से दोस्ती हुई थी। कांटेदार दरख्त है और उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता। उसने मुझसे दोस्ती की है और वो बहुत अच्छा है। क्यों बेटा गुड़िया, जंगल में तो कोई भी हमसे बात नहीं करता और ना ही कोई हमसे दोस्ती करना चाहता है, फिर उसने क्यों कर ली? खैर गुड़िया बेटी, तुम बहुत मासूम हो, तुम ऐसी चीज़ों से दूर ही रहा करो। तुम्हें पता है उसके कांटे बहुत सख्त हैं, अगर तुम्हें कभी कोई गलती से भी लग गया ना तो तुम बच नहीं पाओगी। अगले ही दिन रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया जंगल में उड़ते उड़ते एक आम के दरख्त पर पहुंच जाती है और वहां से एक आम तोड़कर वापस उड़ने ही लगती है कि वहां पर कालू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बच्चा कीकी आ जाता है। ए चिड़िया, ये आम हमारा है, ये मेरे पापा की ज़मीन में लगा हुआ है दरख्त, इसलिए ये हमारा है। ये आम मुझे दो और चली जाओ यहाँ से।
अरे अरे जग्गू, देखो तुम्हारे पीछे कितनी प्यारी चिड़िया बैठी है। और जग्गू और किकी जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया वो आम लेकर फौरन ही वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया की बेटी बहुत तेज़ी से उड़ रही थी, लेकिन कालू कौवे का बेटा जग्गू और किकी बहुत गुस्से में थे। वो भी उसके पीछे पीछे ही उड़ रहे थे। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया उड़ते उड़ते अपने दोस्त कैक्टस के दरख्त के पास पहुंच जाती है। अरे बचाओ, मेरे पीछे जग्गू लोग हैं। अरे चिड़िया, क्या हुआ? चिड़िया, तुम परेशान मत हो। कैक्टस के दरख्त को सारी बात समझ आ जाती है। खबरदार, अगर तुमने मेरी दोस्त को टच भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे कांटे बहुत सख्त हैं और जैसे ही तुम्हें लगे तो तुम बच नहीं पाओगे। नहीं, मुझे मेरा आम चाहिए, मैं किसी दरख्त से नहीं डरता। फिर क्या था, कैक्टस के दरख्त को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने सख्त कांटों से कालू कौवे के बेटे जग्गू की अच्छी खासी मालिश कर देता है। कालू कौवे का बेटा जग्गू बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रोते रोते अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। मम्मा, आम बहुत मीठा था ना? आपको अच्छा लगा आम? हाँ बेटा गुड़िया, आम बहुत मीठा था और अच्छा था। तुमने कहाँ से लिया? मम्मा, ये मैंने दूसरे जंगल से लिया है। वहाँ पर मैं जब तोड़ ही रही थी तो कालू कौवे का बेटा जग्गू और किक्की आ गए। वो मेरे पीछे लग गए और मैं उड़ते उड़ते अपने दोस्त के पास पहुँची। फिर मेरे दोस्त ने जग्गू को बहुत ज़ोर से मारा और उसका सर तो फट गया था। हा 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 हा। वो दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें कर रही थी कि उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है। कौन है? अरे ओ चिड़िया, खोलती है दरवाज़ा या तोड़ दें इसको? जल्दी खोल अपना दरवाज़ा, गरीब कहीं की। अरे क्या हुआ? आप सब इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ बताइए तो सही। एक चिड़िया, अपने बेटे को समझा ले। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा मार पिटवाने की? उसका खून बह रहा है और तेरी बेटी को अब हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि तुम आज ही हमारे जंगल से निकल जाओ। हमें तुम नहीं चाहिए हो। तुम जा सकती हो यहाँ से। तुम बहुत बुरी चिड़िया हो, तुम बहुत गरीब हो। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम तो ठहरे अमीर और ज़मींदार परिंदे। चलो निकलो इस जंगल से। और रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया को बहुत जलील करते हुए गोरी कवि और जंगल के दूसरे जालिम परिंदे उस घोंसले से और जंगल से निकाल देते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत परेशान थे और मारे मारे जंगल में फिर रहे थे। अचानक रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया उससे कहती है, मामा, आप परेशान ना हो। मैं तो कहती हूँ कि आप और मैं, हम दोनों अपने दोस्त कैक्टस के दरख्त के पास चलते हैं। आपको पता है वो बहुत अच्छा है। और रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया कैक्टस के दरख्त के पास पहुंच जाती हैं और गुड़िया अपने दोस्त को सारी बात बताती है कि कैसे कौवों ने उन्हें जलील करके जंगल से निकाल दिया और अब उनके पास घोंसला नहीं है। अरे रानू चिड़िया, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। तुम्हें पता है मेरे अंदर रहने के लिए बहुत अच्छी और सेफ जगह है, जहाँ पर तुम्हें कोई परिंदा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा और ना ही तुम्हें कोई टेंशन परेशानी होगी। तुम्हें जो भी कुछ खाना वगैरह भी चाहिए होगा तो मैं ही तुम्हें पहुँचा दिया करूँगा। फिर रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत अच्छे से कैक्टस के दरख्त के अंदर ज़िंदगी गुजारने लगती हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।